3 मरे 13 घायल, अब नहीं चलेगी खबरों के नाम पर शायरी, क्योंकि हम लेकर आ गए हैं चंपारण डायरी। नमस्कार, फाइनल पोस्ट के कार्यक्रम चंपारण डायरी में आपका स्वागत है। आज हम आपको शहर और बिहार राज्य से जुड़े हुए प्रमुख खबरों से रूबरू कराने जा रहे हैं। तो सबसे पहली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं कि पूर्वी चंपारण जिला में गाजा गद्दी चौक था, उसके नाम को बदल करके अब सत्याग्रह चौक कर दिया गया है। ये बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि जो गाजा गद्दी चौक था उसका नाम बदलने के लिए विगत 4 वर्ष पहले प्रस्ताव भेजा गया था। अब इसको बदल करके सत्याग्रह चौक कर दिया गया है। नगर निगम बोर्ड के द्वारा ये पारित कर दिया गया है। वहां जो गाजा गद्दी चौक का जो पोस्टर बैनर था उसको भी हटा करके सत्याग्रह चौक का नया बैनर पोस्टर लगा दिया गया हुआ है। और आपको बताते चले कि अंग्रेज के जमाने में गाजा गद्दी चौक पर गांजा बेचने का लाइसेंस दिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। अभी फिलहाल इस चौक का नाम बदल दिया गया है। अब गाजा गद्दी चौक की जगह इसको सत्याग्रह चौक कर दिया गया है। दूसरी खबर जो कि बहुत बड़ी खबर है, जुल्म और शोषण का प्रतीक जो नील की खेती हुआ करती थी, जिसको लेकर के पूर्वी चंपारण से बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसका नाम सत्याग्रह था। इस वर्ष सत्याग्रह के 105 वर्ष पूरे हुए हैं, लेकिन जुल्म और शोषण का प्रतीक नील का खेती फिर से चंपारण में किया जा रहा है। और यह करके दिखाया है। भोजपुर के शाहपुर प्रखंड में 2 किसान भाइयों ने 1-1 एकड़ में इसकी खेती की है। ये जो नील की खेती है, ये विगत जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उस समय जो है अंग्रेजों के द्वारा जबरदस्ती कराया जाता था। और यह नियम था कि अगर आपके पास 1 बीघा जमीन है तो उसमें कम से कम 3 कट्ठे खेत में आपको नील की खेती करनी ही थी। और यह नील की खेती जुल्म और शोषण का प्रतीक बन चुका था। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज के इस दौर में नील का खेती ही किसानों के जीविका उपार्जन का साधन बनेगा, किसानों के लिए आय का स्रोत बनेगा? क्यों नहीं किसान नील की खेती की जगह पर काले गेहूं, काले धान और अन्य फसलों का खेती कर रहे हैं, जिनसे उनकी पैदावार भी अच्छी होगी और आय का स्रोत भी बढ़ेगा। तो इस पर हमें सोचना और चिंतन करना चाहिए कि वही नील का खेती जो हमारे लिए जुल्म और शोषण का प्रतीक बना हुआ था, आज उसे करने की जरूरत किसानों को क्यों पड़ रही है। तीसरा खबर, यह खबर है कि शहर का पहला आंधी तूफान शुरू हो चुका है। कल जिस तरह आपने देखा कि पूरे शहर में, पूरे पूर्वी चंपारण जिले में जमकर के बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है। और इसके साथ आम और लीची के जो फसल थे, जो तैयार हो रहे थे, वो काफी के संख्या में जो है बर्बाद हो चुके हैं। गेहूं के फसल भी बर्बाद हो चुकी है। कई जगह जो है आपको वज्रपात गिरने से गेहूं के फसल को क्षति हुई है, खेतों में आग लग गई हुई है, कई घर के छप्पर नष्ट हो गए हैं, दर्जनों पेड़ टूट करके गिरे हुए हैं। तो ये जमकर के जो ओलावृष्टि हुई है, इसको लेकर के जिला प्रशासन ने सावधान और सुरक्षित रहने का अलर्ट भी जारी किया हुआ है। साथ में जिला प्रशासन डाटा मुहैया कराने में जुट गया हुआ है कि किसानों के जो अभी तत्काल जो गेहूं का फसल है उसकी कितनी बर्बादी हुई है, इसको लेकर के पूरे जिला के प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट पर हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि कितने फसल जो है जिले में बर्बाद हुए हैं। चौथी खबर जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो खबर पूरे बिहार के लिए है। और खुशी की खबर यह है कि पहले आयुष्मान भारत योजना के तहत जो 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज हुआ करता था, अब वह इलाज बिहार में जिन लोगों के पास राशन कार्ड है या जो लोग राशन कार्ड के धारक हैं, उन लोगों को ये 5 लाख रुपए का इलाज अब मुफ्त में मिलने जा रहा है। यानी कि जो आयुष्मान भारत की योजना थी, वो योजना का लाभ अब राशन कार्ड धारकों को भी मिलने जा रहा है। मंत्रिमंडल में ये पारित हो चुका है। अब बिहार में जो लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड है, वो लोग आयुष्मान भारत का जो है लाभ उठा पाएंगे। 5 लाख रुपए तक का साल में जो इलाज कराने का प्रावधान है, अब आयुष्मान भारत कार्ड की जगह पर राशन कार्ड को भी दिखा करके मुफ्त में इलाज करा सकते हैं। 5वीं आपको खबर हम बताते चले, कर्नाटक राज्य के मैसूर जिला में 800 वर्ष पुराना एक ख्याति प्राप्त मंदिर है, जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यडतोड़े योगानंदेश्वर मठ के जो मठाधीश्वर हैं परम पूज्य शंकर भारती जी, वो भारत और नेपाल भ्रमण के दौरान पूर्वी चंपारण में
रात्रि में, कल रात्रि में यहाँ पहुंचे थे। और कहां पहुंचे थे? वहीं पहुंचे थे जहां विगत दिनों अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हुआ था। वहीं अश्वमेध यज्ञ जो त्रेता युग के बाद जो है पूर्वी चंपारण जिले में बहुत जोर शोर से किया गया था। और ये यज्ञ जो है पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ था। वहीं पर जो है परम पूज्य शंकर भारती जी महाराज रात में अपने प्रवास के दौरान पहुंचे और उन्होंने वहां अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा था और विजय स्तंभ था वहां उस पर माल्यार्पण किया। मौके पर शहर के गण्यमान्य पत्रकार लोग मौजूद थे, जिसमें प्रोफेसर चंद्रभूषण पांडे, राकेश ओझा। और तो आज के चंपारण डायरी में बस इतना ही। जुड़े रहिए आप हमारे साथ, बने रहिए, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।